हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपके कानून में। दोस्तों, हमने एक वीडियो का नया सीरीज चालू किया था जिसमें हम बात कर रहे थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में और रेवेन्यू कोड्स के बारे में। अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके बारे में हम बात करेंगे कि लैंड रिकॉर्ड्स आखिरकार होते क्या है। सब समझते हैं कि भूमि से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट होते हैं सब लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं। किस किस तरह के लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, कैसे कैसे इनको मेंटेन किया जाता है, और अगर आप इनका कॉपी पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, और अगर एक प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं तो उसको परचेज करने से पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको निकालना चाहिए ताकि आप जो प्रॉपर्टी खरीदो उसमें आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। तो इस वीडियो की सीरीज में बने रहिए। हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये लैंड रिकॉर्ड्स होते क्या है, भूमि से संबंधित जो रिकॉर्ड है इनको क्या कहा जाता है और ये किस किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। एक लैंड रिकॉर्ड का मतलब होता है कि उस लैंड से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट म्यूटेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, उसके डिमार्केशन से रिलेटेड हो सकते हैं, उसकी खरीद फरोख्त या जिसको आप कह सकते हैं सेल या परचेस, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी किसी को वसीयत की गई है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर किसी ने लीज पर लिया तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं दोस्तों। और अगर किसी व्यक्ति ने उसको गिफ्ट किया है तो उससे भी रिलेटेड वहाँ पर डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को वहां पर लीज पर दिया गया है या रेंटल डॉक्यूमेंट है तो उससे भी रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको सबको कहा जाता है दोस्तों लैंड रिकॉर्ड्स। ये लैंड रिकॉर्ड्स बहुत लंबे भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत हो सकता है एक प्रॉपर्टी जो है कई बार सेल डीड की गई हो उसकी, या हो सकता है कोई एक प्रॉपर्टी है जो पीढ़ियों से एक परिवार में चली आ रही है। तो लैंड रिकॉर्ड्स का कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है कितने लैंड रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। एक बार आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने रिकॉर्ड्स वहां पर मेंटेन किए गए हैं या एप्लीकेबल है दोस्तों। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड रिकॉर्ड्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लैंड रिकॉर्ड्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ट्रांजैक्शनल डाटा, जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। दूसरा डाटा जो होता है दोस्तों वो टेक्सुअल डाटा होता है। और चौथा डाटा जो होता है उसको कहा जाता है स्पेटियल डाटा। ये 3 तरह के डाटा है जो किसी भी एक जमीन या जमीन के टुकड़े से संबंधित होते हैं जिनको मेंटेन किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, इनके ऑफिस में ये चीज़ें मेंटेन की जाती है। इनको सारी चीज़ें मेंटेन करनी रखनी होती है हर एक ज़मीन के बारे में, हर एक लैंड के बारे में, चाहे वो प्राइवेट पर्सन की लैंड है दोस्तों या चाहे वो गवर्नमेंट की लैंड। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ट्रांजैक्शनल डाटा क्या होता है। ट्रांजैक्शनल डाटा का मतलब होता है दोस्तों ऐसा डाटा जिसके थ्रू प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर की गई है। अब ये सेल डीड भी हो सकता है, ये लीज डीड भी हो सकता है, ये गिफ्ट डीड भी हो सकता है दोस्तों, विल भी हो सकता है। क्योंकि जैसा कि हम पहले अपने पुराने वीडियो में बात कर चुके हैं कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के कई तरीके होते हैं। आप बेच भी सकते हैं, उसको गिरवी भी रख सकते हैं, उसको दान भी कर सकते हैं, उसका वसीयत भी कर सकते हैं। तो ये सारे डाटा जो भी होते हैं ये ट्रांजैक्शनल डाटा की कैटेगरी में आते हैं। और ये सारे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मेंटेन किया जाता है, जिसका आप समझते हैं पंजीयन कार्यालय या रजिस्ट्री कार्यालय कह सकते हैं। यहाँ पर ये 3 तरह के डाटा, 4 तरह के डाटा पर मेंटेन किए जाते हैं हमेशा, ताकि कभी आपको फ्यूचर में इनका जरूरत हो तो आपको पता चल सके कि ये प्रॉपर्टी कैसे उस व्यक्ति के पास आई है और कैसे उसमें ट्रांजेक्शन हुए हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्सचुअल डाटा की। टेक्सचुअल डाटा जो है वो होता है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से संबंधित। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से कैसे संबंधित होता है दोस्तों, अगर एक प्रॉपर्टी आपने खरीद ली है तो ये आपका एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है और ये केवल आपके पास डॉक्यूमेंट है। लेकिन आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जाने कि आपने इस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वहां पर म्यूटेशन कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपने परचेज कर ली है। या फिर आप लैंड का डिमार्केशन कराना चाहते हैं, आपको सीमांकन, आपको जो उसकी एजेस है वो क्लियर नहीं है, सीमाएं क्लियर नहीं है, तो उसका आप डिमार्केशन कराना चाहते हैं। या फिर आप उसका पर्पस चेंज करना चाहते हैं, तो इससे भी रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट होंगे जिसको आप कहते हैं डिमार्केशन, डाइवर्जन कहते हैं, जिसको आप व्युत्पत्तन कहा जाता है, नामांतरण कहा जाता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट टेक्सचुअल डाटा होते हैं और इसको भी गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर मेंटेन किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा जो थर्ड टाइप का डाटा होता है उसको स्पेटियल डाटा कहा जाता है। स्पेटियल डाटा के बारे में मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ है पहले भी कि ये पर्पस से रिलेटेड होता है, सर्वे से रिलेटेड होता है। कि मान लीजिए यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन का मतलब खातों की चकबंदी होता है जो 30 ईयर्स में एक बार होता है, जहाँ नंबरिंग जो है, जो आपका खाता नंबर है उसकी चेंज हो जाती है। बहुत सारी सुविधा के हिसाब से ये किया जाता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे इसके बारे में कि कंसोलिडेशन क्या होता है और रीनंबरिंग क्या होती है, खसरों की या दाखिला पंजी की। तो उसके रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं या रोड से रिलेटेड रिकॉर्ड हैं या
वाजिब अर्ज के रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, ऑक्यूपेंसी टेनेंस से रिलेटेड रिकॉर्ड है। तो ये जितना भी डाटा मेंटेन किया जाता है दोस्तों, तो ये सब डाटा कहलाता है यहाँ पर स्पैटियल डाटा, और इसको भी गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों ये थे लैंड रिकॉर्ड्स के टाइप, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। इसके बाद मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा कि इस डाटा को अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको कहाँ से निकालना होगा, क्या प्रोसेस होगी उसकी, क्या फीस लगेगी आपको। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।